हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 अवकलन का लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं, जिसमें आज अपना टॉपिक है अस्पष्ट फलनों के अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो पहले अस्पष्ट फलनों के अवकलन समझने से पहले ये जानते हैं अस्पष्ट फलन होते कौन से हैं। अस्पष्ट फलन देखो, जब चर x का मान y के रूप में दिया हो या y का मान x के रूप में दिया हो, ये स्पष्ट फलन कहलाते हैं। मतलब y बराबर fx हो या x बराबर fy, ठीक है। मतलब y का मान x के पदों में हो या x का मान y के पदों में, ये कहलाते हैं स्पष्ट फलन। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 या y बराबर साइन x प्लस कॉस x, ये सब स्पष्ट फलन है, क्योंकि यहाँ पे y का मान x के रूप में दे रखा है। या x का मान y के रूप में हो, जैसे x बराबर है ना 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5, यहाँ x का मान y के पदों में, तो ये भी स्पष्ट फलन है और ये भी स्पष्ट फलन है। तो जब किसी समीकरण में y का मान x के पदों में हो या x का मान y के पदों में, मतलब चर y का मान चर x के रूप में हो या चर x का मान y के रूप में हो, इनको कहते हैं स्पष्ट फलन। क्या कहते हैं? स्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन क्या होते हैं? तो जब किसी समीकरण में x और y दोनों चर चल रहे हो और x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सके, तो ऐसे फलनों को हम कहते हैं अस्पष्ट फलन। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। देखिए दूसरा, इसे साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर पाई एस। तो आप देख रहे हो कि ये इक्वेशन जो दे रखी है, समीकरण जो दे रखा है, वो चर x और y में कंबाइंड इक्वेशन है, सम्मिलित रूप से समीकरण दे रखा है। इसमें y का मान x के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता या x का मान y के पदों में। तो जब किसी समीकरण में चर x और y दोनों चल रहे हो, x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सके, ऐसे फलनों को हम कहते हैं अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर है? तो आप देख रहे हो यहाँ पर x का मान y के पदों में नहीं है या y का मान x के रूप में नहीं है, तो ये अस्पष्ट फलन है। क्लियर? और भी कोई इक्वेशन हो सकती है, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 0, ऐसे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ एक्स और वाई में कंबाइंड इक्वेशन चल रही है, मतलब वाई का मान एक्स के रूप में नहीं है या एक्स का मान वाई के रूप में नहीं है, तो ऐसे फलनों को हम कहते हैं अस्पष्ट फलन। क्लियर है? अब ऐसे फलनों का अवकलन करने के लिए, मतलब dy बटे dx ज्ञात करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? तो ऐसे फलनों को हम सीधे x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ध्यान से समझना, ऐसे फलनों से हमको कहेगा कि यदि ये पूरी इक्वेशन दे रखी है तो dy बटे dx ज्ञात कीजिए। तो ऐसे फलनों का अवकलन करने के लिए हम क्या करते हैं? इस पूरे फलन का सीधे x के सापेक्ष अवकलन करते हैं और अंत में dy बटे dx वाले पदों को एक तरफ रख लेते हैं और विदाउट dxy बटे dy बटे dx वाले पदों को एक तरफ रखकर dy बटे dx का मान ज्ञात कर लेते हैं। दोबारा से सुनो, क्या करते हैं? ऐसे फलनों से dy बटे dx ज्ञात करने के लिए, अर्थात x के सापेक्ष y का अवकलन ज्ञात करने के लिए हम इसका सीधा अवकलन करते हैं और अंत में dy बटे dx वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं, विदाउट dy बटे dx वाले पदों को एक तरफ करके dy बटे dx का मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल इसी को लूं तो पेपर में इसी टाइप के सवाल आएंगे आपके, प्रश्नावली हमारी 7.3 इसी के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे एग्जाम्पल ये है, ऐसे कहेगा कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 हो तो ऐसे dy बटे dx ज्ञात कीजिए। सपोज करो ऐसे आ, ये अस्पष्ट फलन है, अर्थात y का मान x के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता या x का मान y के रूप में। तो अब आपको करना क्या है? इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको सीधे x के सापेक्ष अवकलन करना है पूरे समीकरण का। जो गिवन है उसको तो लिख लेना है ऐसे, और इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे पूरे में x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये काम करना है आपको। पूरी प्रश्नावली में यही चलेगा 7.3 में। कुछ इसमें नए टॉपिक भी आएंगे, वो भी आपको समझाएंगे। बराबर
डी अपॉन डी एक्स इसका। क्लियर है? और आप जानते थे, अपने बता रखा था कि दो फलन हो, तीन फलन हो, जुड़ रहे हो या घट रहे हो, सबका अवकलन अलग अलग होता है। तो इसका भी अवकलन होगा, इसका भी, तो अलग अलग डी अपॉन डी एक्स लगा लीजिए। हालांकि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि डी अपॉन डी एक्स प्रत्येक के साथ लगाना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो नियम है, इसीलिए मैं इसको लिख देता हूं। 100 का अवकलन, कांस्टेंट का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितना हो जाएगा? 0। अब इसका अवकलन करोगे, देखो तो एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या आएगा? 2x आएगा। ये x और y दोनों चर हैं, ध्यान रखना, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है। अब इसका अवकलन कैसे होगा? तो एक को फर्स्ट मानना पड़ेगा और एक को सेकंड, ठीक है ना। तो फर्स्ट टू सेकंड के नियम से पहला ऐसे ही दूसरे का अवकलन करोगे y का x के सापेक्ष, तो कैसे लिखोगे? dy बटे dx प्लस दूसरा ऐसे ही रखोगे, पहले का अवकलन करोगे तो x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा? 1। ये लाइन समझ में आ रही होगी सबके? फर्स्ट इनटू सेकंड के नियम से पहला ऐसे ही दूसरे का अवकलन y का अवकलन क्या होगा? dy बटे dx प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन क्या होगा? 1। क्लियर? अब इसका अवकलन कैसे करें? हम तो x स्क्वायर का अवकलन जानते थे, x के सापेक्ष क्या होता है? 2x, तो y स्क्वायर का क्या होगा सर? ये सोचने वाली बात है। तो y कांस्टेंट तो है नहीं, तो इसको x समझना है, ठीक है ना, जैसा कि आपको बता रहा था। तो x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा? 2x, x की जगह y चलेगा। अब चूंकि ये x नहीं है तो इसका अवकलन द्वारा से, किसका? y का। तो y स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन कैसे लिखना है? 2y और y का द्वारा से dy बटे dx। ये समझ में आ रही है बात? y स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो x स्क्वायर का तो x के सापेक्ष अवकलन था ही, nh की पावर n-1, तो 2x की पावर 2-1 ये आएगा। अब चूंकि x की जगह पर बेटा क्या है? y। अब इसको कैसे किया जाए? तो इसको x समझना है, तो x स्क्वायर का अवकलन 2x, x की जगह यही आएगा। अब चूंकि ये x नहीं है तो इसका अवकलन द्वारा से, ठीक है ना। तो y स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन क्या लिखेंगे आप? 2y dy बटे dx बराबर में तो 0 है ही। स्टेप समझ में आ रहे हैं? अब यहां से क्या करना है? y वाले पदों को तो dy बटे dx वाले पदों को एक तरफ कर लो, विदाउट dy बटे dx वाले पदों को एक तरफ। तो देखो इसमें से और इसमें से आप देख रहे हो dy बटे dx कॉमन मारा, तो यहां से क्या मिलेगा? x और यहां से क्या मिलेगा? 2y। दोनों में से dy बटे dx कॉमन ले दिया। क्लियर? अब ये 2x उधर जाके काय का हो गया? माइनस का। y into 1 y होगा, उधर जाके काय का हो गया? माइनस का। आ रहा है समझ में? अब dy बटे dx का मान क्या होगा? इसका भाग लगा देना है बस। तो dy बटे dx बराबर क्या आएगा? इसमें से माइनस भी कॉमन ले देना, 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2। ऐसे यही हमारा आंसर रहा। समझ में आ गया होगा? तो अस्पष्ट फलनों से dy बटे dx का मान ज्ञात करने के लिए यही प्रक्रिया अपनाते हैं। उस पूरे फलन का सीधे x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं और अंत में dy बटे dx वाले पदों को एक तरफ रख लेते हैं और बिना dy बटे dx वाले पदों को एक तरफ रख लेते हैं और वहां से dy बटे dx का मान ज्ञात कर देते हैं। तो ये समझ में आ रहा है? यही कहलाता है अस्पष्ट फलनों के अवकलन। क्लियर है? इसकी थ्योरी मैंने आपको समझा दी है और बाकी आप पीडीएफ में भी देख लेना, आपके पास उपलब्ध है, उसमें भी मैंने लिखा रखा है अस्पष्ट फलन क्या होते हैं, अवकलन कैसे किया जाता है। तो ये क्लियर है? तो इसी पर हमारी बेस्ट इसमें प्रश्नावली है 7.3। 7.2 आपको करा दी है, 7.1 और 7.2। तो इसकी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 7.3। इसमें कुछ नए टॉपिक भी आएंगे, जैसे लघुगण की अवकलन आएंगे, अनंत श्रेणियों के अवकलन आएंगे, तो वो टॉपिक आएंगे जब उसको कराएंगे। फिलहाल इसके 1 से लेकर 5 तक इसी प्रकार के सवाल दे रखे हैं, तो उसमें से पहले 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं प्रश्नावली 7.3। ये समझ में आ गया होगा? तो प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे 7.3। तो शुरू के सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, आसान है, ठीक है ना, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, तो उन्होंने यही कहा इस प्रश्नावली में 7.3 में कि आपको dy बटे dx ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो टोटल क्वेश्चन इसी पर यही बेस्ड है। तो 7.3 हम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो वो होगा निम्नलिखित फलनों से dy बटे dx ज्ञात कीजिए। जैसे 2x प्लस 3y बराबर कितना दे रखा है? sin y। आपको dy बटे dx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? dy बटे dx ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन।
ये सब अस्पष्ट फलन है, y का मान x के पदों में नहीं दिया है या x का मान y के पदों में। तो आपको करना कुछ नहीं है, सीधा x के सापेक्ष अवकलन करना है। ये देखिए, आप तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर सीधा d अपॉन dx किसका 2x प्लस 3y बराबर d अपॉन dx किसका sin y। क्लियर है? करेंगे तो 2 ऐसे ही रहेगा, x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 ऐसे ही रहेगा, और y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा dy बटे dx। क्लियर? अब sin y का अवकलन कैसे करें? हम तो sin x का अवकलन जानते थे x के सापेक्ष, तो इसको x समझना है तुम्हें, ठीक है ना, कांस्टेंट नहीं है ना ये। तो sin x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा cos x, x की जगह पे यही आएगा, चूंकि ये x नहीं है तो इसका अवकलन द्वारा से करना है। तो sin y के अवकलन को कैसे लिखोगे x के सापेक्ष cos y और dy बटे dx। इन बातों को पकड़ के रखना है आपको, ठीक है ना। जैसे हम log x का अवकलन जानते हैं x के सापेक्ष, ये छोटी छोटी बातें ही इंपैक्ट डालती है सवाल पर। log x का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन x, और अगर x की जगह पे सपोज करो y दे रखा हो, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे इसको x समझ लेंगे। तो log x का अवकलन 1 अपॉन x की जगह पे यही आएगा, अब चूंकि ये x नहीं है तो इसका अवकलन वापस। तो log y के अवकलन को कैसे लिखोगे x के सापेक्ष 1 अपॉन y dy बटे dx। ऐसी sin y का अवकलन क्या हो गया cos y, इसको x समझ लिया ना, cos x और x का द्वारा से, मतलब चूंकि x नहीं है तो इसका द्वारा से। क्लियर है? अब क्या करना है एंड में dy बटे dx वाले पदों को एक तरफ कर दो, विदाउट dy बटे dx वालों को एक तरफ कर दो, 2 बन जाए तो 2 रहा, इसको उधर ले तो cos y और ये प्लस का ये उधर जाके काय का हो जाएगा माइनस का, dy बटे dx दोनों में से क्या कर लेना कॉमन ले देना, इसका लगा देना भाग। तो dy बटे dx का मान क्या आएगा 2 अपॉन cos y माइनस, ऐसे छोड़ देना है, रिजेक्ट हो गया। समझ में आ रहा होगा ये? हालांकि तुम चाहे तो इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हो, 3 माइनस cos y, क्योंकि cos की रेंज जो होती है -1 और 1 के बीच में होती है, ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है ना। तो 3 माइनस cos y माइनस ऊपर लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार के सवाल हैं, जैसे अभी मैंने आपको एक सवाल कराया था वही था, वहां पे 100 था, यहाँ पे 200 आया है। जैसे पहले का बी पार्ट ऐसे दे रखा है x² प्लस xy प्लस y² बराबर क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है इसमें 200। और अभी मैंने कराया था उनको सेम कराया है, वहां पे शायद 100 लिख दिया था मैंने, तो सेम तरीके से करना था। अगला सवाल दिया है जैसे √x दूसरे का पहला, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपकी समझ में आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा √x प्लस √y बराबर √a, ऐसे करके दे दिया है। तुम कहोगे सर ये तो स्पष्ट है, √x को उधर भेज दो तो y का मान x के रूप में लिख जाएगा। हाँ, तो कुछ कुछ सवालों में ऐसा आएगा, आपको डायरेक्ट अवकलन करके dy बटे dx का मान निकालना है। क्लियर है? तो शुरू करते हो, तो क्या करना है आपको x के सापेक्ष अवकलन करते चलना है। ये देखिए, तो अंडर इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, इधर भी लगा दो d अपॉन dx और इधर भी। स्टेप ये फालतू लिख गया है, कोई बात नहीं। √x का x के सापेक्ष अवकलन आपको ढंग से समझाया क्या होता है 1 अपॉन 2 √x। अब √y का अंडर इसको x समझना है, तो √x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 √x। अब चूंकि ये x नहीं है तो इसका अवकलन वापस करना पड़ेगा, किसका इसका, चूंकि इसको x समझाया अपने y का dy बटे dx। और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कितना हो गया 0, ठीक है ना। तुम कहोगे सर ऐसे तो ये भी कांस्टेंट है, नहीं बेटा x और y दोनों चर है, फलन है ये पूरा x और y के रूप में, ठीक है ना। इसको उधर ट्रांसफर करा दो, तो 1 अपॉन 2 √y dy ओवर dx, और ये उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, 2 से 2 कट जाएगा, √y को उधर ट्रांसफर करा दो, तो dy बटे dx का मान कितना आएगा माइनस के √y अपॉन √x, या ऐसे लिख सकते हो dy बटे dx बराबर माइनस √y अपॉन x। कंप्लीट हो गया ये। आसान क्वेश्चन है जितने भी हैं ये, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक से लेके पहला दूसरा तीसरा ये सब इसी प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं और आसानी से हल होते जाएंगे। एक दो और करके देखते हैं इसमें, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ा। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब दूसरे का बी पार्ट। पहला पार्ट तो मैंने करा दिया,
क्या दे रखा है, टेन एक्स प्लस वाई प्लस टेन एक्स माइनस वाई बराबर 4। ये सब आसान है। दूसरे का बी पार्ट, टेन एक्स प्लस वाई प्लस टेन एक्स माइनस वाई बराबर कितना, देखो अब x और y में कंबाइंड इक्वेशन चल रही है। यहाँ पे x का मान y के पदों में नहीं लाया जा सकता या y का मान x के पदों में, तो ये अस्पष्ट फलन है, ठीक है ना। आपको सीधा अवकलन करना है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन dx किधर लगाना है, एक आध स्टेप फालतू हो जाए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। और d अपॉन dx है ना, क्लियर। अब जैसे आप जानते थे tan x का अवकलन, tan x का x के सापेक्ष अवकलन होता था sec स्क्वायर x, लेकिन x की जगह पर तो ये चल रहा है, तो इसको x समझना है, तो tan x का अवकलन तो हो गया sec स्क्वायर x, x की जगह यही आएगा। अब चूंकि ये x नहीं है तो इसका अवकलन वापिस, क्लियर। ऐसे इसका tan x की जगह ये आ रहा था, tan x का अवकलन तो हो गया sec स्क्वायर x, अब चूंकि ये x नहीं है तो इसका अवकलन वापिस। ये काम करते रहना है। और 4 का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 0। स्टेप समझ में आ रहे होंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको। sec स्क्वायर x प्लस वाई, अवकलन करोगे तो x का x के सापेक्ष अवकलन तो बेटा कितना हो गया 1, और y का x के सापेक्ष कितना हो जाएगा dy बटे dx। आ रहा है स्टेप समझ में। ऐसे ही यहाँ पर sec स्क्वायर x माइनस वाई, और x माइनस वाई का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या आएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन तो 1 हो गया, और y का कितना हो गया dy बटे dx बराबर 0। हमें तो dy बटे dx का मान निकालना है, तो dy बटे dx को इकट्ठा करेंगे, पहले इसका अंदर गुणा करेंगे, तो sec स्क्वायर x प्लस वाई का 1 से गुणा होगा तो sec स्क्वायर x प्लस वाई, sec स्क्वायर x प्लस वाई का dy बटे dx से गुणा होगा तो sec स्क्वायर x प्लस वाई dy बटे dx, प्लस sec स्क्वायर x माइनस वाई का 1 से होगा तो sec स्क्वायर x माइनस वाई, sec स्क्वायर x माइनस वाई का इससे होगा तो sec स्क्वायर x माइनस वाई dy बटे dx बराबर में क्या है 0। dy बटे dx वाले पदों को एक तरफ कर लो, बिना dy बटे dx वालों को इधर कर दो, तो बिना dy बटे dx वाले तो ये हैं दोनों, और ये dy बटे dx, तो इन्हीं को उधर भेज दो, तो ये तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस का। इनको ऐसे ही लिख लो, तो कैसे भी लिख के आ सकते हो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब इसको उधर भेजना है, उसको उधर, वो तो उधर जाके प्लस का हो गया और ये उधर जाके माइनस का हो गया, और दोनों में से बेटा मैंने क्या कॉमन ले दिया dy बटे dx। ये देखिए, अरे ये स्टेप इधर लिख लो, ये स्टेप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो dy बटे dx का मान निकालना है, तो इसका लगा देना है भाग, तो dy बटे dx का मान फाइनली क्या निकल के आएगा, इसका भाग लग जाएगा इधर, क्या आएगा sec स्क्वायर x प्लस वाई प्लस sec स्क्वायर x माइनस वाई बटे sec स्क्वायर x माइनस वाई माइनस sec स्क्वायर x प्लस। ये देखिए अपना ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आप इनको आसानी से हल कर सकते हो, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहे हैं। एक तो और लेते हैं, देखो इसी के, ये सब अस्पष्ट फलन है, इनके x के सापेक्ष अवकलन करके dy बटे dx का मान निकालना है आप। और देखते हैं एक दो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट पार्ट, ये देखिए तीसरे का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, साइन एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर वाई बराबर, या प्लस एक्स वाई, पूरा क्वेश्चन ऐसे है, प्लस एक्स वाई बराबर 0। क्लियर है। तो इसका ध्यान से समझना। अब बिल्कुल x के सापेक्ष अवकलन करना है आपको, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये सब आसान क्वेश्चन है, एक एक बार समझते जाओगे तो होते चले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। ये देखिए, ये देखिए ऐसे कर, तो ये सब का अलग अलग अवकलन होगा, तो साइन एक्स का अलग होगा। स्टेप खूब आराम से लिख लो, एक दो स्टेप ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, जब कांस्टेंट गुणा में बाहर रहेगा।
कॉस स्क्वायर वाई, इसका अवकलन अलग होगा। तो 0 का x के सापेक्ष अवकलन तो 0 रहेगा ये। sin x का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो गया, cos x। बात खत्म। मैंने कहा त्रिकोणमितीय फलन पर घात लगी हो तो पूरे की घात मानते हैं। इस स्टेप को अलग से भी समझ लो। जैसे cos स्क्वायर y का अवकलन करना है आपको x के सापेक्ष, तो ध्यान से समझना इसको कैसे लिखना है। cos स्क्वायर y का मतलब है पूरे का होल स्क्वायर है ऐसे, तो पूरे को x समझना है, ठीक है ना। तो x स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x, तो ये हो जाएगा 2x, x की जगह यही आएगा। अब चूंकि ये x नहीं है तो इसका अवकलन फिर द्वारा से, अलग से समझा दे रहा हूं मैं, देखो। अब बात इसकी आई, ये तो समझ में आ गया होगा, x स्क्वायर का अवकलन 2x की जगह ये। अब चूंकि ये x नहीं है तो इसका अवकलन द्वारा से 2 cos y, ऐसे ही ध्यान से समझना। अब हम तो cos x का अवकलन जानते हैं x के सापेक्ष, यहां पर कितना है y, तो इसको x समझना है। cos x का x के सापेक्ष अवकलन, लेकिन ये x नहीं है तो cos x का अवकलन क्या था, माइनस के sin x, x की जगह पे कौन है y। अब चूंकि ये x नहीं है तो इसका अवकलन फिर द्वारा से, ये देखो किसका, y का। तो cos स्क्वायर y का अवकलन क्या निकल के आ रहा है, आप देख रहे हो, माइनस के 2 cos y sin y और y का द्वारा से dy बटे dx। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है मैंने कैसे लिखा है। तो वही काम कर रहा हूं, ये घात पूरे की है तो x स्क्वायर का अवकलन 2x, 2 तो पहले से चल रहा था, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अपन का तो ये आएगा, क्या आएगा 2x, x की जगह पे ये। अब चूंकि ये x नहीं है, ये cos y, तो इसका अवकलन द्वारा से, ठीक है ना। ये लाइन लिख दी है मैंने, ये वाली। ये 2 तो एक्स्ट्रा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, फर्स्ट इनटू सेकंड, पहला ऐसे ही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया, फर्स्ट इनटू सेकंड। ये स्टेप हमने पहले भी किया है। पहला ऐसे ही x का सापेक्ष अवकलन करेंगे y का dy बटे dx, प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो गया a। लिखते रहना है इसको, cos x प्लस 2 2 या 4 कर लो, नहीं ऐसे ही रहने दो, 2 cos y और y का। अब देखो हम cos x का x के सापेक्ष अवकलन जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना है y, तो इसको x समझ लेंगे। तो cos x का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो गया, माइनस के sin x, क्या हो गया माइनस के sin x। तो यहाँ माइनस लगा देना, पहले ही लगा दो, माइनस के sin x, x की जगह y चल रहा है। अब चूंकि ये x नहीं है तो इसका अवकलन फिर दोबारा से, किसका, y। तो मैंने यही लाइन लिखी है, देखो cos स्क्वायर y का अवकलन ये आया टोटल, तो cos स्क्वायर y का अवकलन यही तो आया, माइनस 2 cos y sin y dy बटे dx। माइनस यहां लगा दिया है, प्लस x dy बटे dx प्लस y बराबर। स्टेप समझ में आ रहे हैं। देखो cos x ऐसे ही, माइनस 2 ऐसे, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा sin 2 थीटा। आगे पीछे लिखे हुए तो इसको लिखा जा सकता है sin 2 थीटा, थीटा की जगह कितना है y, 2 sin थीटा cos थीटा। अरे 2 sin थीटा cos थीटा, इसको sin 2 थीटा लिखा जा सकता है ऐसे, sin 2 थीटा। ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे। तो वही काम मैंने कर दिया, ये 2 तो एक्स्ट्रा चल रहा था, प्लस x dy बटे dx प्लस y बराबर। अब dy बटे dx वाले पदों को एक तरफ रख लो, बिना dy बटे, इसके साथ dy बटे dx और था, ये तो साइड टू dy बटे dx प्लस x dy बटे dx प्लस y बराबर। अब dy बटे dx वाले पदों को एक तरफ, बिना dy बटे dx वाले पदों को एक तरफ, तो cos x प्लस y, cos x प्लस y, ये तो एक तरफ कर लिए, ये उधर भेज दो, तो ये तो उधर जाके प्लस का हो गया 2 sin 2y, और ये उधर जाके माइनस का हो गया, दोनों में से क्या कॉमन ले दिया, dy बटे dx। अरे ये उधर जाके प्लस का हो गया, ये उधर जाके माइनस का हो गया, दोनों में से dy बटे dx कॉमन ले दिया है, dy बटे dx किसका लगा दो भाग, तो cos x प्लस y लिख दो या y प्लस cos x, तो dy बटे dx का मान क्या निकल के आया आपका, cos x प्लस y या y प्लस cos x अपॉन 2 sin 2y माइनस x। कंप्लीट आंसर है ये। तो इस प्रकार के सवाल आपके आएंगे, इनको आसानी से अदा कर सकते हो। समझ में आ रहा है।
तो 1 से लेके आपके क्वेश्चन नंबर 4 5 तक इसी टाइप के सवाल दे रखे, इनको आपको हल करना है। 5वें का पहला पार्ट भी ऐसे ही हल करना है। इसके बाद इसमें नया टॉपिक आएगा लघुगणकीय अवकलन। तो ये टॉपिक हमारा समझ में आ गया होगा। तो 1 से लेके 5 तक सवाल ऐसे ही है, 5वें के फर्स्ट पार्ट तक आपको खुद ट्राई करने हैं। अगर कोई नहीं आए समझ में तो आप ऑफलाइन क्लास में डिस्कस कर लेना, ठीक है ना। अब मैं करा रहा हूं इसका नया टॉपिक लघुगणकीय अवकलन। इसी प्रश्नावली का है, अभी अगला टॉपिक नहीं है, 7.3 का ये नया टॉपिक आ रहा है लघुगणकीय अवकलन। लघुगणकीय अवकलन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। इसका सवाल अक्सर के पेपर में मिलता है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। ठीक, तो क्या होता है लघुगणकीय अवकलन, पहले तो इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। कब लॉग का हमें यूज करना है, कब हमें लॉग का यूज नहीं करना है, पहले तो ये चीज समझ के चलेंगे, उसके बाद प्रश्नावली आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये लॉगरिथम अवकलन समझना है पहले, ठीक है ना। लॉगरिथम अवकलन, लघुगणकीय अवकलन, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, पहले समझना। कब यूज करते हैं इसका, ध्यान समझना। जब किसी फलन में चर की घात स्वयं एक चर हो, मतलब x की घात y के पदों में हो, या y की घात x के पदों में हो, या x की घात x के पदों में हो, मतलब ऐसा फलन जिसमें चर की घात स्वयं एक चर हो, तो ऐसे फलनों का अवकलन करने के लिए हम लॉग का प्रयोग करते हैं। ऐसे फलन जिसमें चर की घात स्वयं चर हो, स्वयं एक चर, ठीक है ना। जैसे x की पावर y, या x की पावर x, या y की पावर x, या कुछ भी sin x की पावर y, है ना, y की पावर sin x, ऐसे। तो इस प्रकार के जितने भी फलन है इनमें चर की घात चर, मतलब x की घात y के रूप में है, या y की घात x के रूप में है, या x की घात x के रूप में है, तो ऐसे फलनों का अवकलन करने के लिए हम लॉग का प्रयोग करते हैं। सपोज करो मैंने आपसे ये कह दिया कि x की पावर 4 का अवकलन कीजिए, तो आप आसानी से कर दोगे x की पावर n का फॉर्मूला लगा के, n x की पावर n-1। अगर मैंने उल्टा कह दिया तो आप a की पावर x का फॉर्मूला लगा दोगे। यहां तो x की पावर n का लगाया, तो चर की पावर कांस्टेंट थी, समझ रहे हो। यहां उल्टा कांस्टेंट की पावर चर है, तो a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x log a बेस e। ढंग से लिख दो इसको, a की पावर x का अवकलन क्या था, x के सापेक्ष, आपने पढ़ा था a की पावर x log a बेस e। देखो तो इसका अवकलन क्या होगा, 4 की पावर x का a की पावर x log a बेस e। देखो यहां चर की घात कांस्टेंट थी, यहां कांस्टेंट की घात चर है। अब मैंने आपसे ये कह दिया कि आप x की पावर x का अवकलन कीजिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ना तो ये लगेगा ना ये। यहां चर की घात कांस्टेंट है, देख रहे हो, तो यहां कांस्टेंट की घात चर है, लेकिन यहां तो चर की घात चर है। तो ऐसे फलनों का अवकलन करने के लिए ना तो ये फॉर्मूला काम करेगा, ना ही ये करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे फलन जिसमें चर की घात स्वयं एक चर हो, क्या कहते हो, ऐसे फलनों का अवकलन करने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, लॉग का। क्लियर है। तो अब कैसे करेंगे वो तो मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है ना। तो इसका ये अवकलन करके दिखाएंगे। तो ऐसे फलन जिसमें चर की घात चर हो, चर की घात चर, ठीक है ना, या ऐसे फलन, कभी कभार हम ऐसी कंडीशनों में भी लगा देते हैं, ऐसे फलन जो कई फलनों के या कई पदों के या कई फलनों के गुणनफल अथवा भागफल कैसे भी
के रूप में हो, के रूप में हो, तब हम लॉग का प्रयोग कराते हैं। जैसे किसी ने ये लिख दिया अंडर रूट एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव, और ये y बराबर ऐसे लिख दिया और कह रहा है dy बटे dx ज्ञात करो। तो ऐसे फलनों का अवकलन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, लॉग का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि इसका अवकलन करना आसान काम नहीं है। पूरे को x समझोगे, अंडर रूट x का अवकलन 1/2 अंडर रूट x आ जाएगा, फिर इसका अवकलन द्वारा से करोगे तो बहुत कठिनाई हो जाएगी और इतनी क्रिटिकल इक्वेशन बन जाएगी कि आपसे हल नहीं हो पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में भी हम लॉग का प्रयोग करते हैं। कैसी कंडीशन में, अगर कोई फलन कई पदों के गुणनफल या भागफल के रूप में हो। ऐसे फलन जो कई पदों के या फलनों के कई पदों के गुणनफल अथवा भागफल के रूप में हो। जैसे किसी ने लिख दिया y बराबर sin x, sin 2x, sin 3x, sin 4x, ऐसे लिख दिया और कह रहा dy बटे dx ज्ञात करो। तो कई पदों का गुणन बन गया। अब इसका कैसे करोगे, फर्स्ट इंटू सेकंड कहाँ लगाओगे, इनको फर्स्ट मान लो, इनको सेकंड, फिर दिक्कत इतनी खड़ी हो जाएगी कि आपसे सब कैलकुलेशन हो नहीं पाएगी। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये तो पक्का है कि अगर चर की घात चर आ गई तो 100% लॉग का प्रयोग करना ही करना है। और मैंने कहा लॉग का प्रयोग ऐसी कंडीशन में भी कर लेते हैं अगर कोई फलन कई पदों के गुणनफल अथवा भागफल के रूप में हो, तो भी हम लॉग का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो एक बात का तो इधर ध्यान रखना, कैसे करेंगे वो तो आपको समझाएंगे। तो लघुगण की अवकलन कब लेना है लॉग तुम्हें, जब दिया गया फलन बेटा ऐसा हो जिसमें चर की घात चर हो, अथवा दिया गया फलन ऐसा हो जो कई पदों के गुणनफल अथवा भागफल के रूप में हो। तो ऐसे फलनों का अवकलन करने के लिए हम लॉग का प्रयोग करते हैं। लॉग की 2-3 कंडीशन याद रखनी है, हालांकि सारी कंडीशन जानते हो, क्लास 11 में हमने पढ़ा था ये चैप्टर। अगर दो पदों का गुणा हो रहा हो, 2 हो 3 हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ये log m into n, और भी हो सकते हैं, कई पद हो सकते हैं। तो अगर पद गुणा में दे रखे हैं तो ये योग में बदल जाता है, log m प्लस log। और भी हो, जैसे p हो तो एक और आ जाएगा log p हो जाएगा, ऐसे। और हो जितने भी हो सब किस में बदल जाएंगे, योग में। तो log m into n, किताब में तो ऐसे दे रखा है कि log m into n कितना होता है, log m प्लस log n। मेरा कहने का मतलब अगर इसमें और भी गुणा के कोई पद आ गए तो वो भी प्लस में व्यक्त हो जाएंगे। दूसरा log m अपॉन n, ये हो जाता है log m माइनस log। ये लघु गणक के गुणधर्म है। और log m की पावर n बराबर हो जाता है n log m। तो 3 प्रॉपर्टीज का विशेष याद रखना है आपको कि log m की पावर n n log m, log m अपॉन n बराबर log m माइनस log n, और log m into n किसके बराबर होता है, log m प्लस log। तो 3 ही ज्यादातर मुख्यतः कार्य करती है, इनको याद रखना है। जैसे अभी आपका एक मैंने टॉपिक लिया था, जैसे x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ये लो एक एग्जांपल ली, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समस्या यहां आती है। क्लियर। तो हमने इसको y बराबर करके लिख दिया, फलन को fx करके लिख लो या y बराबर। अब डायरेक्ट अवकलन तो कर नहीं सकते आप, सब d अपॉन dx करो जी, इसके साथ लगा दीजिए और d अपॉन dx यहां लगा दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में ये आगे संभव नहीं होगा, क्योंकि ना तो इसमें x की पावर n का अवकलन लगेगा, क्योंकि n कांस्टेंट नहीं है, या a की पावर x का भी नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है। चर की घात कांस्टेंट हो तो x की पावर n, कांस्टेंट की पावर चर हो तो a की पावर x, लेकिन यहां तो चर की पावर चर है, ठीक है ना, कांस्टेंट नहीं है। समझ में आ रहा है। तो इसको कैसे किया जाए, तो ये पॉसिबल तो है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम लॉग का प्रयोग करते हैं, लॉग का। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं दोनों ओर लॉग लेने पर, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों ओर लॉग ले देंगे। तो लॉग इधर लगा देना है आपको और लॉग इधर लगा देना है, ये देखिए क्लियर है। गुणधर्म क्या कहता है, log m की पावर n हो तो ये आगे आ जाता है। तो देखो उसी फॉर्मूले से log m की पावर n के फॉर्मूले से ये आगे आ जाएगा। ये देखिए ये log का गुणधर्म है, m और n कुछ भी हो,
क्या हो जाता है n log n। तो ये आगे आ जाएगी घात, देख रहे हो log n की पावर n, घात आगे आ गई, तो log y बराबर क्या हो जाएगा, ये घात आगे आ जाएगी ऐसे। क्लियर है, समझ में आ रहा। अब ये अवकलन करने में कोई दिक्कत नहीं है, चर की घात चर यहां से आगे गई log के द्वारा। अब अवकलन सीधा कर सकते हो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहां पर कोई समस्या नहीं रही, तो d अपॉन डी एक्स इधर लगाना है और d अपॉन डी एक्स इधर लगाना है। कितना आसान काम हो गया। देखिए यहाँ पे कैसे अवकलन करोगे, log y का अवकलन अभी समझाया था, अब तो log x का जानते हैं, x के साथ इसको x समझना है, तो log x का अवकलन तो 1 अपॉन x, क्योंकि x नहीं है तो इसका अवकलन द्वारा से, किसका, y का। आ रहा है लाइन समझ में बेटा। और इसका अवकलन कैसे करोगे, फर्स्ट इंटू सेकंड, पहला ऐसे ही, दूसरे का अवकलन log x का x के सापेक्ष 1 अपॉन x, प्लस दूसरा ऐसे ही, पहले का अवकलन करोगे x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे x से x कैंसिल हो रहा है। हमें तो dy बटे dx का मान निकालना है, y को उधर ही भेज दो, तो dy बटे dx का मान कितना आ जाएगा, y यहाँ पर आएगा, क्या आएगा 1 प्लस log x। आ रहा है समझ में। और अंत में तुम y की जगह, y तो आपने माना था, आपको तो इसका अवकलन करना था, y के स्थान पर लगा दो y का मान, तो y का मान कितना था x की पावर x। ये देखो, ये स्टेप समझ में आया है कि नहीं आया। तो x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या निकल के आया, x की पावर x और ब्रैकेट में क्या आ गया 1 प्लस log x। समझ में आया। तो जब चर की घात चर हो तो आपको हमेशा log का प्रयोग करना है, ठीक है ना। कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अच्छा, अब इसी में एक टॉपिक आपको और समझ के चलना है। कौन सा टॉपिक, उसको जरा ध्यान से समझना। एक चीज तो क्लियर हो गई होगी। टॉपिक ये है कि अगर मान लो कोई फलन समीकरण के रूप में दिया है, इक्वेशन के रूप में दिया है, अगर कोई फलन ऐसा है जो एक समीकरण के रूप में दिया है x और y के, और उसमें चर की घात चर है, तो log लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई फलन जुड़ रहा हो या घट रहा हो तो log हम नहीं ले सकते। कैसे, जैसे x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर कुछ भी है, मतलब a की पावर। ये अपना क्वेश्चन है, इसमें मैं बताना चाह रहा हूं, ये क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, 5 का सेकंड पार्ट देखेंगे एक बार। 5 का सेकंड पार्ट, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, ये देखिए। तो वो यह कहेगा यदि ये है पूरी इक्वेशन है तो dy बटे dx ज्ञात करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है ये। x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर a की पावर b हो तो dy बटे dx ज्ञात की। अब करना क्या है, इसको जरा ध्यान से समझना। तुम कहोगे सर ये तो चर की पावर चर आ गई, आप तो log ले लो। क्या ले दो, log। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने डायरेक्ट log लगा दिया, log इधर भी लगा दिया, log इधर भी लगा दिया, तो ये log अब इसके साथ और इसके साथ कैसे आएगा, ये तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है कि log m प्लस n दोनों के साथ log लग जाए। इसको आगे कैसे स्टेप हल करोगे भाई, ऐसा तो कोई गुणा है ना, वो योग में बदल जाता है, log m इंटू n log m प्लस log n होता है। अब इसको कैसे लिखोगे, इसको ऐसे तो तुम लिख नहीं सकते कि log इसके साथ भी लग जाए और log इसके साथ भी लग जाए, इसको भी ऐसे ही लिख लो, फिर आगे कहो कि साहब ये घात आगे आ जाएगी, तो ये तो कोई स्टेप ही नहीं बना। log m प्लस n बराबर log m प्लस log n, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर तो sin x प्लस y का फॉर्मूला दोनों के साथ साइन लगा देते आप, sin x प्लस sin y कहते। ऐसा नहीं होता है, sin x प्लस y का फॉर्मूला sin x cos y प्लस cos x sin y। तो ये स्टेप बात समझ में आ रही है, ये स्टेप समझ में आ रहा है। आप log डायरेक्ट नहीं ले सकते। अगर कोई फलन ऐसा है जो दो या उससे अधिक पदों के योगफल अथवा अंतर के रूप में हो, तो ऐसे फलनों में अगर चर की घात चर भी हो तो आप डायरेक्ट log नहीं ले सकते, ठीक है ना। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी फलन में चर की घात चर है
और वो दो या उससे अधिक पदों के योग अथवा अंतर के रूप में हो, तो ऐसी कंडीशन में आप लॉग नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसी कोई गुणधर्म नहीं है कि log m प्लस n या log m माइनस n, log m इंटू n होता है, log m प्लस log m बटे n होता है, मतलब गुणन और भागफल का नियम बनते हैं, योग और अंतर का कोई नियम नहीं। क्लियर है? समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो ऐसा कोई गुणधर्म नहीं है कि log m प्लस n बराबर हो जाए log m प्लस log n, log m माइनस n log m माइनस log n, ऐसा नहीं होता है। तो कैसे किया जाएगा? तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझना है कैसे करते हैं। तो ऐसे फलन जिसमें चर की घात चर हो और वो दो या उससे अधिक पदों के योग अथवा अंतर के रूप में दे रखा हो, तो बिना लॉग के सवाल हो नहीं सकता और डायरेक्ट लॉग हम ले नहीं सकते। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं। अब ये सवाल बिना लॉग के नहीं होगा, क्योंकि चर की घात चर है और डायरेक्ट लॉग में ले नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई गुणधर्म नहीं है कि लॉग दोनों ओर लगा के लॉग इसके साथ भी आ जाए और इसके साथ भी, क्योंकि ऐसा तो कहीं सुना नहीं, कोई गुणधर्म नहीं कि ऐसे करके लिख जाएंगे log m प्लस n, ये इसके बराबर नहीं होता है। ध्यान रखना कि log इधर भी लगा दो आप और log इधर भी लगा दो और log को अंदर भेज दो, ऐसा तो होता नहीं है। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, अब समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इस बात को याद रखना। तो हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग करके कोई ना कोई वेरिएबल मान लेते हैं। मान लो एक को u मान लो और एक को v मान लो, ठीक है ना, या कुछ भी मान लो, u v w कुछ भी मान लो। ये तो कांस्टेंट है, इसकी तो टेंशन ही नहीं है, इसको यूं ही छोड़ दो। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना u बराबर x की पावर y और v बराबर y की पावर x, ठीक है ना। तब समीकरण क्या रह जाएगा, u प्लस v बराबर हो जाएगा a की पावर। क्लियर है? और अब इसका जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपॉन डी एक्स इधर और d अपॉन डी एक्स इधर। ध्यान से समझना, ये देखिए, ये u और v कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल को व्यक्त कर रहे हैं, तो ये भी वेरिएबल ही हो गए, u और v चर हो गए। यहाँ पर ध्यान रखना, अब u का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इसको लिखोगे du अपॉन dx, और v का जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे इसको लिखोगे dv अपॉन dx, और कांस्टेंट का अवकलन x के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 0। लाइन समझ में आ रही है? तो ये इस प्रकार व्यक्त करना है। और भी कोई होता, मान लो x की पावर x और होता तो उसको कुछ और मान लेते, w मान लेते, ठीक है ना, ऐसे करके इसको छोड़ देते हैं। अब एक मान आपको ये निकाल के लाना है और एक मान ये निकाल के लाना है, दोनों मानों को यहीं पे लगाओगे तो अपने आप dy बटे dx का मान आ जाएगा। क्लियर है? तो अब ये चीज समझ में आई आपको क्या करना है। द्वारा से लो, जब किसी फलन में चर की घात चर हो और वो फलन योग अथवा अंतर के रूप में दे रखा हो दो या उससे अधिक पदों के, तो आपको क्या करना है, उन पदों को अलग अलग मान लेना है। u v w ऐसे कांस्टेंट को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, और फिर इसका अवकलन अलग करके लाना है u का, और v का अवकलन अलग करके, दोनों मान निकाल ले और यहीं पर लाके लगा ले। समझ में आ रहा है? तो इसको आगे बढ़ाएंगे अब यहाँ से। क्लियर है? डायरेक्ट लॉग मत ले देना, बस ये है कहने का मतलब, ठीक है ना। अब इसको हल कर लो, देखें तो एक वैल्यू तो ये निकाल के लानी है, एक ये, तो लिखो इसको पुनः u बराबर कितना था, x की पावर y। ये देखिए, अब चर की घात चर है, अब लॉग ले सकते, यहाँ पे लॉग लेने में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लोगे तो लॉग इधर लगा देना है और लॉग इधर लगा देना है, ठीक है ना। लॉग u बराबर log m की पावर n। क्लियर? log m की पावर n क्या सिखाया, n log m, मतलब घात आगे आ जाएगी तो वहां आगे आ जाएगा। क्लियर? ऐसे अब x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपॉन डी एक्स इधर जमाना है log u का। क्लियर है? और d अपॉन डी एक्स इधर जमाना है, ऐसे। क्लियर?
अब log u का अवकलन कैसे सब करोगे, इसको x समझना है, कांस्टेंट नहीं है ना इसीलिए, तो log x का अवकलन तो 1/x हो गया। अब चूंकि ये x नहीं है तो इसका अवकलन द्वारा से, और इसका अवकलन फर्स्ट इंटू सेकंड, पहला ऐसे ही दूसरे का अवकलन log x का अवकलन कितना हो गया 1/x, प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा dy बटे dx, u को इधर ही भेज देना, तो du अपॉन dx का मान कितना आया u आया, और यहां से क्या आया y बटे x प्लस log x dy बटे dx। इसको यहीं छोड़ दो, ये मान यहां लगाना है तुम्हें बाद में अभी, ठीक है ना। अब दूसरी वैल्यू लो, पुनः v बराबर क्या था, ठीक है ना, इसको चाहे तो कोई इक्वेशन दे सकते हो ये, ठीक है ना। v बराबर क्या था, v बराबर था y की पावर x, कितना था y की पावर x, चर की घात चर है, दोनों ओर लॉग लेने पर, इस बात को तो भूलना ही नहीं है। अब दोनों ओर लॉग लेने पर लॉग इधर लगा दिया मैंने, लॉग इधर लगा दिया, लॉग v बराबर log m की पावर n से ये x आगे आ गया, वही प्रॉपर्टी, log m की पावर n किसके बराबर हो जाता है n log m, तो यहां से क्या होगा ऐसे करके लिख दिया। अब x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन dx तो इधर लगा देना है, और d अपॉन dx इधर, log v का अवकलन इसको x समझना है, log x का अवकलन कितना हो जाएगा 1/x, x की जगह पे है लेकिन ये x नहीं है तो इसका अवकलन द्वारा से, और इसका अवकलन वही फर्स्ट इनटू सेकंड, x ऐसे ही पहला दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन कैसे करोगे तो इसको x समझना पड़ेगा, तो log x का अवकलन तो 1/x हो गया, अब चूंकि ये x नहीं है तो इसका अवकलन द्वारा से, तो log y का अवकलन क्या आता है 1/y, और y का द्वारा से dy बटे dx। ध्यान रखना, अभी समझा दिया था, इसको x समझ लेना, log x का अवकलन 1/x, चूंकि x नहीं है तो इसका अवकलन द्वारा से, पहला ऐसे ही दूसरे का अवकलन ये हो गया log y का अवकलन 1/y dy बटे dx, प्लस दूसरा ऐसे ही, और पहले का अवकलन x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा 1, क्लियर। v को उधर ही भेज देना है, तो dv अपॉन dx बराबर क्या आएगा v इधर आ जाएगा, x अपॉन y dy बटे dx प्लस log y, क्लियर है, समझ में आ रहा है। v की जगह v का मान लगा लेंगे, और u की जगह u का, मैंने यहाँ पे लिख नहीं पाया u का मान कितना था, u का मान x की पावर y, तो ये जो एक इक्वेशन है ना, ये अभी यहाँ पे x की पावर y लिख लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे y की पावर x, इसको नंबर दे दो आप। तो समीकरण 2 से तो du बटे dx का, समीकरण 3 से dv अपॉन dx का मान आपको कहां लगा देना, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना, और फिर उसको हल कर देना है। तो अब ये यहां तक क्लियर है, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, समझ में आया है कि नहीं ये देख लीजिए, बस आ रहा है ना समझ में, ये मान यहां लगा देना है। तो इसके बाद कहां पर आना है तुम्हें, फ्रॉम फर्स्ट पर, कहां पर आना है फ्रॉम फर्स्ट पर, तो देखो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना, समीकरण 2 से तो du अपॉन dx का, समीकरण 3 से dv अपॉन dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, या आप ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये समझना ढंग से। तो du अपॉन dx का मान ये रहा, क्या है u y अपॉन x प्लस log x dy बटे dx, ये देखिए, प्लस dv अपॉन dx का मान ये रहा, क्या है v x अपॉन y dy बटे dx प्लस log y, ये देखो du अपॉन dx का मान, ये dv अपॉन dx का मान बराबर 0 है, ये देखो u और v आपने माने थे, u और v के मान और लगा के चलना, तो u का मान तो क्या था x की पावर y, और v का मान y की पावर x, हालांकि यहीं पे लगाने चाहिए थे, समीकरण देने से पहले इनको यहाँ पे x की पावर y और यहाँ पे y की पावर x, कोई बात नहीं, अब लिख लो, तो ये हो गया x की पावर y। अब इसको संभाल के बस dy बटे dx को इकट्ठा करना है तुम्हें, और ये v का मान कितना था y की पावर x, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब लगा लो, हालांकि तभी लगाने चाहिए थे कायदा से, तो
कभी भी ला, ठीक है ना। इसको अंदर भेज दो, तो इधर देखो जब बेटा इसका इससे गुणा होगा तो ये घात 1 है, तो ये x की पावर है, ये x की पावर है, ऊपर जाके घट जाएगी ना। अरे x की पावर 4 बटे x की पावर 1 को तो घट तो जाती है, x की पावर 4 माइनस 1 कितनी रह जाती है, x की पावर 3। अगर x की पावर m है बटे में n है तो घटी तो जाएगी ऐसे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये x की पावर y है और ये बटे x की पावर 1 है, तो ये घट जाएगी ऊपर जाके। इसको कैसे लिखोगे, x की पावर y माइनस 1। अरे समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ये घात घट जाएगी। तो जब मैंने इसका गुणा इसमें किया तो ये घात ऊपर जाके घट गई, तो x की पावर y माइनस 1 ऐसे करके लिखनी है, ठीक है ना। तो देखना, देखो तो जब इसका गुणा इससे होगा तो y तो ऐसे ही रहेगा, जब इसका भाई ये तो मैंने ऐसे लिख लिया, x की पावर y बटे x, इसको लिख दिया x की पावर y माइनस 1। समझ में आई ये लाइन। प्लस इसका गुणा जब इससे करोगे x की पावर y log x dy बटे dx, प्लस ऐसे ही यहाँ पर इसका गुणा जब इससे होगा तो देखो ये y की पावर x है, y की पावर 1 है, ऊपर जाके घट जाएगी, तो y की पावर क्या आएगा, x माइनस 1। क्या हो जाएगा, y की पावर x माइनस 1, और ये x ऐसे ही रहेगा, तो x तो ऐसे ही रहेगा, ये y की पावर कितनी हो गई, x माइनस 1 dy बटे dx, प्लस y की पावर x का जब इससे गुणा होगा y की पावर x log y बराबर 0। स्टेप समझ में आ गए होंगे। अब क्या करना है भैया, आपको dy बटे dx वाले पदों को एक तरफ रख लो, बिना dy बटे dx वालों को एक तरफ। इन दोनों में से तो dy बटे dx कॉमन ले दो, x की पावर y log x प्लस x y की घात x माइनस 1, दोनों में से dy बटे dx कॉमन ले दिया, और ये उधर जाके कैसे हो गई, नेगेटिव, माइनस वाई एक्स की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x log y। ये भी नेगेटिव हो गया, दोनों उधर जाके नेगेटिव हो गए। क्लियर है, बस इसका लगा दीजिए भाग, तो यहां से dy बटे dx का मान क्या आएगा, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले देना, y x की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x log y अपॉन इसका लग जाएगा भाग x की पावर y log x प्लस x y की घात x माइनस। ये देखिए, ये अपना कंप्लीट आंसर हो गया। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इस प्रकार के सवाल ही आपके पेपर में आते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे ढंग से उतार लेना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आंसर की से मैच करा लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यही आंसर है, आप आंसर की से मिला देना, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक था इसमें लघुगणकीय अवकलन, ठीक है ना। तो इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, अगले लेक्चर में लेकर आएंगे लघुगणकीय अवकलन के ऊपर, और फिर इसमें एक नया टॉपिक भी है अनंत श्रेणियों के अवकलज। तो आज के लेक्चर नंबर 8 में आपने अस्पष्ट फलनों के अवकलज समझ में आ गए होंगे, और एक नया टॉपिक और पढ़ लिया आपने लघुगणकीय अवकलन। और इस एक्सरसाइज में से अक्सर करके सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट था लघुगणकीय अवकलन, और ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कराया है तुम्हें बोर्ड पे। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।